कहा जाता है कि जब आप पूरे दिल से किसी चीज को चाहो, पूरे दिल से, तो यूनिवर्स को अपनी चाल बदलनी पड़ती है ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, आपको जो चाहिए वो आपको मिले। और ये सच है, ठीक है। अब तो मैं इस फील्ड में बहुत गहरे पानी में उतर चुकी हूँ, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त ऐसा भी था जब लाइफ बहुत सफरिंग भरी थी और बहुत पेनफुल थी। ज्यादा कुछ बचा नहीं था खोने के लिए, हालात खराब ही थे। और बात होगी 2010 टू 13 की, 2010 से लेकर 13 तक की बात होगी ये। मैं वैसे स्वभाव से शाय और इंट्रोवर्ट हूँ, मैं आज भी वैसी ही हूँ। और वैसे शाय और इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो थोड़ा कम बोलते हैं, कम बाहर आना जाना पसंद करते हैं, कम पार्टी करते हैं, कम सोशल होते हैं। और एक्सट्रोवर्ट इससे जस्ट ऑपोजिट होते हैं, उन्हें पार्टी करना, घूमना फिरना, बाहर रहना बहुत पसंद होता है। तो अगर इंट्रोवर्ट्स को पूरे टाइम बाहर रखा जाए तो वो परेशान हो जाएंगे, और अगर एक्सट्रोवर्ट को घर में अकेला कर दिया जाए तो वो परेशान हो जाएंगे। आप कौन सी कैटेगरी के हो, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट? कमेंट करके बताना। एज एन इंट्रोवर्ट मुझे बाहर आना जाना कम पसंद था, कम बात करना चाहती थी लोगों से। तो इंट्रोवर्ट लोगों के लिए ना बाहर जाना एक अलग लेवल का स्ट्रगल होता है अपने आप में। तो आप में से वो लोग जो इंट्रोवर्ट है वो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। और जब मुझे बाहर जाने के लिए मना करना होता था किसी को, तो मेरा सबसे बड़ा हथियार होता था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है। ये मेरे कुछ की टूल्स होते थे जो मुझे बचाते थे बाहर जाने से। और माय डार्लिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो तो अपने काम पर बिल्कुल बिना छुट्टी के रहता है, पर मुझे उसके बारे में पता नहीं था। तो मैं अपना काम कर रही थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम कर रहा था। अब जब मुझे कहीं जाना होता था ना, तो मेरी तबीयत पहले ही बिगड़ जाती थी। मतलब सोशल और फॉर्मेलिटी के तौर पे जाने की बात नहीं कर रही हूँ, जब रियली मैं खुद भी इंटरेस्टेड होती थी कि मुझे कहीं जाना है, मेरा मन है जाने का, लेकिन मेरी तबीयत को भी पता है कि क्या करना है, वो तो वो खराब होकर बैठ जाती थी। तो अब आपको ये पावर ऑफ वर्ड, जिसको लोग बोलते हैं कि शब्दों को सोच समझ के यूज करना चाहिए, इसकी वैल्यू समझ में आ रही होगी, पर मुझे उस टाइम नहीं आती थी। तो रुको आगे और बताती हूँ। तो ऐसे चलते चलते हालात इतने खराब हो गए कि हर हफ्ते में मेरे 3-4 दिन बिगड़ने लग गए। मतलब ड्रिप चलती थी मुझको। और खाना खाने में मुझे डर लगने लग गया था कि ऐसा नहीं है कभी ये खाऊं तो तकलीफ हो जाए, वो खाऊं तो तकलीफ हो जाए। घर का खाने में भी टाइम अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो मुझे डर लगने लग जाता था कि खाना खाऊं या नहीं खाऊं। तो मैं अगर 7 बजे से लेट हो गई हूँ खाना खाने में तो मैं भूखी सो जाती थी, पर मैं खाना नहीं खाती थी डर के कारण कि कहीं ऐसा नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाए। डॉक्टर के पास आना जाना बराबर चल रहा था, सारे टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन बराबर हो रहे थे, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा था प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने इस सारे मैटर को आईबीएस बोलकर खत्म कर दिया। तब आया मेरे हाथ में एक जादुई चिराग, जिसका नाम है बुक द सीक्रेट। आप सबने इसका नाम जरूर सुना होगा, अभी मेरे पास है नहीं, वो नीचे शेल्फ में है। ये जो बुक थी ये थॉट्स पर और ग्रैटिट्यूड पर बड़ी बात कर रही थी। अपने पास तो वैसे भी ज्यादा कुछ बचा नहीं था, तो अपन ने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, क्या हर्ज है, शायद ठीक हो जाए। इस पूरी किताब का निचोड़ निकाल के मैंने सिर्फ एक चीज उसमें से निकाली, और वो थी ग्रैटिट्यूड। मैं बहुत जेन्युइनली अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करने लग गई, ग्रैटिट्यूड को लिखने लग गई, दैट आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरी हेल्थ पूरी तरह से ठीक है, मैं अपना काम कर पा रही हूँ, मैं और लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, मैं प्रोडक्टिव हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ। तो जब मैं इस तरह से लिखने लग गई, और मैंने ये जो ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में फॉलो करा था, ये आउट ऑफ कंपल्शन नहीं बल्कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी करा था कि करके देखती हूँ क्या होगा, लेकिन करूंगी जेन्युइनली। तो जब मैंने इस चीज को फॉलो करा, 2 से 3 महीने भी नहीं हुए और पासा पलट चुका था। मैं पूरी तरह से हेल्दी थी, मैं अपने जॉब पर जाती थी, अपना काम करती थी, पढ़ाई करती थी, देर रात तक भी जागना होता था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। बाहर आने जाने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी कि वो जो पहले होने लग गया था ना कि बाहर जाना है तो तबीयत पहले ही खराब हो जाएगी, वो सीन खत्म हो चुका था। मैं कुछ भी और कभी भी खा पाती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी लाइफस्टाइल खराब करी, मैं अपने रूटीन से ही चलती थी। तो अगर आपको भी अपने हालात बदलने हैं, द सीक्रेट बुक इज देयर फॉर यू। द सीक्रेट मंत्रा टू अवेकन योर इनर जीनियस इज ऑल्सो देयर फॉर यू, जो आपको ऑलमोस्ट किसी भी तरह की प्रॉब्लम में से निकालने में आपकी मदद करेगी। ये आपको अमेजोन पर पेपरबैक और किंडल दोनों ही वर्जन्स में मिल जाएंगे, और उसको बेस्ट सेलर बनाने के लिए थैंक यू। और सब कुछ करके देख चुके हो, हालात नहीं बदल रहे हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल और व्हाट्सएप दूर हूँ। मेरा ईमेल और व्हाट्सएप दोनों आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिल्कुल नए हैं,
जिनको स्क्रैच से स्टार्ट करना है, कुछ समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें, या वो लोग जो बहुत सारी टेक्निक्स लगा के कंफ्यूज हो चुके हैं व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। मेरा जेन्युइन रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट कीजिए, बहुत जेन्युइनली ग्रैटिट्यूड को फील कीजिए। अच्छा, ग्रैटिट्यूड पर अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और इस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। थैंक यू, नमस्ते।